नीट 2025 परीक्षा हॉल से निकलते ही सभे बच्चियां मायूस। इसका कारण एक ही था, फिजिक्स का क्वेश्चन। फिजिक्स के क्वेश्चन ने सभी बच्चों का स्कोरिंग डाउन किया, सभी बच्चों को परीक्षा में उलझाया और सभी बच्चों का टाइम किल किया। अब इसमें जो बच्चे अनुभवी होंगे, जो अधिक लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और प्रैक्टिस के दौरान ही अपना स्ट्रेटजी तैयार किए होंगे, वह एक चालाकी जरूर किए होंगे कि फिजिक्स के क्वेश्चन को सबसे लास्ट में किए होंगे। वैसे भी नीट में जो बच्चे बैठते हैं उनका बायोलॉजी, केमिस्ट्री बनाने के बाद ही फिजिक्स बनाता है लोग, क्योंकि अक्सर फिजिक्स टाइम टेकिंग वाला चीज होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम सोल्व करना रहता है, कैलकुलेशन रहता है। तो इस तरह से जितने भी स्टूडेंट फिजिक्स को लास्ट में किए होंगे उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्टूडेंट फिजिक्स को शुरुआत में ही टच कर दिए होंगे उनका टाइम जरूरत से ज़्यादा किल हुआ होगा और जो क्वेश्चन आगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आसानी से बनने वाला है उसके लिए भी टाइम नहीं बचा होगा। क्योंकि इस बार जो फिजिक्स का क्वेश्चन आया है वह एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम है। हमें लगता है कि अगर जो बच्चे बहुत बढ़िया से फिजिक्स की तैयारी किए होंगे और इस 40 क्वेश्चन में जिसका 20 क्वेश्चन सही बन गया होगा, वो अपने काउंसलिंग की तैयारी कर ले। क्योंकि हमने क्वेश्चन को देखा, फिजिक्स के क्वेश्चन को देखा और देखने के बाद हमें यही लगा कि यह मुख्य रूप से जेई और इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता था, सब्जेक्टिव एग्जाम में जो आते थे, उस टाइप के क्वेश्चन है जो कि नीट के विद्यार्थी उस लेवल पर जाकर तैयारी नहीं करते हैं। पूरे 40 क्वेश्चन में 15 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो नीट के विद्यार्थी के लेवल के हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे वो सब लेंदी क्वेश्चन थे। तो इस तरह से अब तो चूंकि बच्चों का भविष्य बंद हो गया, इसमें बहुत अधिक उदास होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि स्कोरिंग डाउन जाएगा। इसमें पास फेल वाली बात तो है नहीं, क्योंकि सिलेक्टेड सीट है, तो इस सीट में सभी बच्चों का स्कोरिंग डाउन जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछला साल के हालात जो थे 720, 715, 700 इस तरह के जो आ रहे थे, इस साल हमें लगता है कि जो कट ऑफ जाएगा वो 550 के आसपास में जाएगा, जनरल कैटेगरी का या ओबीसी कैटेगरी का। तो एवरेज आप मान के चलिए कि अगर 550 नंबर तक आपका सही हो जाता है, अभी हालांकि एनटीए ने अपना आंसर जारी नहीं किया है, लेकिन अगर 550 नंबर तक आपका सही निकल जाता है प्लस माइनस सब काट करके, तो आप निश्चिंत होकर के काउंसलिंग की तैयारी कीजिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं और ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। हाँ, इस फिजिक्स में अब चूंकि परीक्षा समाप्त हो गया, तो अब आपको क्या करना है, ये तो जाहिर सी बात है कि जो लड़के अभी पहली बार या दूसरी बार दिए होंगे उनका अच्छा नहीं गया होगा, तो आगे की तैयारी करेंगे। तो आगे की तैयारी करने का जो कॉन्सेप्ट है वो तो ठीक है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल में जो आपके हाथ में क्वेश्चन लगा है उस क्वेश्चन का 1 माह तक आपको एनालिसिस करना होगा। हर एक क्वेश्चन का उस चैप्टर से एनालिसिस करना होगा कि यह क्वेश्चन अगर उस चैप्टर से दिया है तो उस चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि यह पता चल जाए कि आने वाले समय में अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको प्रैक्टिस कैसे करना है। और इस पूरे फिजिक्स में हमने तो देखा कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफ्यूजन वाले हैं, जिसका एक से अधिक आंसर है और उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। हम थोड़ा देर में आपको 1-2 क्वेश्चन के एग्जाम्पल देंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन वाला है, उसका 2-2 आंसर निकल रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन करने के बाद ऑप्शन में आंसर दिया ही नहीं है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन भी हैं बच्चों को उलझाए हैं। तो आइए 1-2 एग्जाम्पल। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि आपको आधा मिनट का भी समय नहीं लगने वाला था, लेकिन तब जब वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तब नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन देखने में भले लंबा लग रहा था, लेकिन पढ़ने के बाद उसका आंसर बहुत कम समय में, आधा मिनट 15 सेकंड में बन जाने वाला था, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर आधारित था। तो उन सब सवालों को अगर आप हल किए होंगे तो कुछ समय बचा होगा जिसको अगले क्वेश्चन में आपको देना था। तो इस तरह की जो गलतियां हैं वो अनुभव, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, अनुभव होते जाएगा, वैसे वैसे इन गलतियों का सुधार होते जाएगा। तो आइए 2025 में फिजिक्स के जो कुछ क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन का हम नमूना लेते हैं और देखते हैं कि उसमें किस प्रकार का कंफ्यूजन है। अब जैसे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा है कि वेट ऑफ ए बॉडी
is 48 Newton at the surface of the earth. What will be its weight at the height equal to the 1/3 of the radius of the earth from its surface? यानी कहता है कि अगर यह अर्थ हो गया, अर्थ का रेडियस हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए r, तो कहता है कि अगर वह बॉडी इस सरफेस पर है तो उस समय जो उसका वेट है वह है 48 न्यूटन। अब कहता है कि इस अर्थ के सरफेस से एक खास हाइट पर हम चले जाएंगे। यहां पर यह जो हाइट है, यह कहता है कि वह सरफेस से रेडियस का 1/3 यानी कि r/3 पर चला जाए, तो कहता है कि यहां पर उसका वेट क्या होगा। तो ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल नीट के लेवल का ही है और बिल्कुल ही इजी है, जैसा कि जनरल प्रैक्टिस में बच्चे बनाते हैं। लेकिन तब है कि अभी कंफ्यूजन क्या है, इसको बना करके आपको दिखाते हैं। अब जिसे मान लीजिए कि अब इसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन हम दो फार्मूला से निकालेंगे। एक फार्मूला सीधा, जो चूंकि वेट क्या होता है, तो वेट होता है m इंटू जी, तो यह g डैश मान लीजिए, और यहाँ होता है भी m इंटू जी, यह g सरफेस मान लीजिए। अब हमको चूंकि निकालना है कि यहाँ पर वेट क्या होगा, तो यहाँ पर निकालना होगा कि g डैश का वैल्यू क्या होगा। चूंकि वेट जो है g से वैरी करता है, m तो कांस्टेंट रहता है, तो सरफेस पर हमारा हम मान लिए कि m इंटू जी एस है, g का वैल्यू उसमें दिया हुआ है। g इक्वल टू कहता है कि लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके नीट के क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि सरफेस पर हमारा ऑलरेडी 18 न्यूटन है, तो हमको यहाँ पर 8 हाइट पर g निकालना है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है, एक g डैश इक्वल टू एक होता है g1 माइनस 2h बाई r। कब ये फॉर्मूला कब लगता है, व्हेन h वेरी वेरी लेस देन r। ठीक है, तो अब यहाँ पर चूंकि यह हाइट जो है, यही हाइट है, वह हमारे रेडियस का 1/3 है। तो अगर यहाँ पर हम h को वेरी वेरी लेस देन r अगर लेते हैं, चूंकि 1/3 हो गया, तो उस कंडीशन में जरा ये देखिए कि आपका 1 माइनस 2r/3r ये हो गया। चूंकि r/3 है, ये टोटल का टोटल h जो है r/3 है, तो उस कंडीशन में आपका कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो r से r कट गया, तो g/3, ये g/3 हो गया। यानी कि यहाँ पर जो g होगा, यह नीचे का g/3 होगा। तो उसी में अगर हम अब निकालते हैं कि हमारा वेट कितना होगा, तो निश्चित तौर पर अब जब यहाँ पर चूंकि वेट m से इंडिपेंडेंट है, केवल g से वैल्यू है, तो यहाँ पर 48 है, तो हम सीधे लिख सकते हैं 48/3, ये कितना हो गया, 16 न्यूटन। यानी कि वहां पर जा करके वह 16 न्यूटन हमारा बच रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन में 16 न्यूटन भी है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि इस फॉर्मूला को हम इस रूप में लेते हैं, अब दूसरा है कि चूंकि हमारा फॉर्मूला होता है सीधा सीधी g इक्वल टू gm/r²। अब उसके ऊपर में अगर हम जाते हैं, g डैश मानते हैं, तो gm/r प्लस, अब h हाइट पर गए हैं, तो यह r/3 का स्क्वायर। तो अगर इसको हम g डिवाइडेड बाई g डैश करते हैं, तो ये ऊपर में r प्लस r/3 और नीचे में हो जाएगा r और टोटल का स्क्वायर। तो आप निकाल लीजिए, ये कितना हो गया, 3 है ना, 3 यानी कि 16/9 आएगा, 16/9। तो अगर हम g डैश की बात करते हैं, तो g इंटू 9/16। अब यहाँ पर चूंकि 48 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 48 इंटू 9/16 सोड़ती है 48, 9 27 न्यूटन। तो अगर डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला को लेते हैं कि जी के वेरिएशन नहीं, जी के मूल ओरिजिनल फार्मूला को लेते हैं और इस हिसाब से निकालते हैं, तो हमारा 27 न्यूटन आ रहा है। और जी के वेरिएशन के हिसाब से निकालते हैं 1 माइनस 2h/r का, तो आ रहा है 16 न्यूटन। ऑप्शन में दोनों आंसर दिया हुआ है। अब चूंकि h वेरी वेरी लेस देन r का मतलब हुआ कि हम कितना वेरी वेरी लेस देन लेंगे। चूंकि r/3 तो हो गया, तो इससे तो बहुत छोटा हो गया। तो अब डिपेंड करता है कि एनटीए के द्वारा जो उसमें सॉल्यूशन दिया जाता है वो किसको सही मानता है।
क्योंकि यहाँ पर 27 न्यूटन भी आंसर आ गया और पिछला सॉल्यूशन में 16 न्यूटन भी आंसर आ गया था। दोनों में से किसको लिया जाएगा? तो अब एनटीए जो आंसर जारी करेगा, चूंकि फाइनल डिसीजन उसी को लेना है, तो उस हिसाब से जो आंसर होगा, या तो 27 न्यूटन होगा तो सबका 27 न्यूटन सही होगा जो जो बनाया होगा, या 16 न्यूटन सही होगा तो जो 16 न्यूटन बनाएगा उसका सही होगा। तो इस तरह से कुछ कंफ्यूजनल क्वेश्चन थे और एक दो क्वेश्चन थे जिसको बनाने के बाद, माने हम जहां तक सॉल्यूशन दिए कि बनाने के बाद अब उसमें आंसर ही नहीं दे रहा है, वो आंसर कितना होगा। तो इस तरह का कंफ्यूजनल क्वेश्चन है। अब हम कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे, उसके एनालिसिस के साथ। देखिए यह जो क्वेश्चन है इस पैटर्न पर आया है और यहां पर जाकर के बच्चे आए हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं और इस तरह का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। नमस्कार।